हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अस्तर वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब कुर्ती बनाने के लिए जो हमारे पास मेन फैब्रिक रहेगा, पहले हम इसे ओपन करेंगे। क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो डिज़ाइन है वो सेंटर में है, इसलिए फ्रंट और बैक हम दोनों अलग अलग कट करेंगे। अब पहले सेंटर से कट करके फ्रंट और बैक को हम अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद डायरेक्ट हमें मेन फैब्रिक के ऊपर मार्किंग नहीं करनी है, पहले हम अस्तर पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीटर अस्तर लिया है। सबसे पहले हम इसे चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे। तो देखिए ये चौड़ाई में हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब इसे चौड़ाई में हम एक फोल्ड और करेंगे, क्योंकि जो ये अस्तर है इसका अर्ज ज़्यादा है। अगर साइज़ के हिसाब से आपके कपड़े का अर्ज कम है तो आपको इसे लंबाई में फ़ोल्ड करना है। अब अस्तर हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। जितनी हमें कुर्ती की तैयार लेंथ चाहिए उसी लेंथ के हिसाब से हम मार्किंग करेंगे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है। जैसे मुझे तैयार लेंथ कुर्ती की 41 इंच चाहिए, तो यहाँ पे 41 इंच पे मैंने निशान लगाया। एक निशान सामने की तरफ भी लगा लेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब 6.5 इंच पे नीचे की तरफ एक निशान और लगा लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो पहले हाफ इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे और इसके नीचे से हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो ये भी मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी चेस्ट लाइन रहेगी। अब ऊपर से हमें 13.5 या 14 इंच पे एक निशान लगाना है, यहाँ पे हमारी कमर की मार्किंग रहेगी। तो ये मैं 14 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। इसके बाद 20 इंच पे हम दूसरा निशान लगाएंगे, जहाँ पे हमारी हिप की मार्किंग रहेगी। और अगर आपको साइड से ज़्यादा नीचे तक बंद चाहिए तो ये निशान आप 21 या फिर 22 इंच तक लगा सकते हो। अब यहाँ पे सभी निशान पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे जो भी हमारा चेस्ट का साइज़ रहेगा उसका 4th पार्ट निकाल के निशान लगाएंगे। तो चेस्ट साइज़ यहाँ पे है 32 इंच, इसका 4th पार्ट निकालने पे आएगा 8 इंच। इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। और यहाँ पे भी सेम तरीके से जो भी कमर का साइज़ रहेगा उसका 4th पार्ट निकाल के निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 7 इंच पे निशान लगाया प्लस 1.5 इंच मार्जिन। और जो भी हमारा हिप का साइज़ रहेगा उसका 4th पार्ट निकाल के निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 8.5 इंच पे निशान लगाया और आगे की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब इन सभी निशानों को आपस में जॉइंट करेंगे, मार्जिन टू मार्जिन। अब देखिए अगर साइज़ कम है तो जो कमर से हिप की हमने मार्किंग की है यहाँ पे हम 0.25 इंच या फिर हाफ इंच तक अंदर की तरफ निशान लगा सकते हैं। अगर साइज़ ज़्यादा है तो हम 0.25 इंच या फिर हाफ इंच बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे। इसके बाद आर्म होल को हम राउंड शेप देंगे, ये हमारा बैक आर्म होल रहेगा। अब फ्रंट आर्म होल के लिए 0.25 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे। देखिए ये वाली हमारी फाइनल मार्किंग रहेगी। अब गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच, एक निशान और लगा लेंगे। इसके बाद लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट की लेंथ हम रखेंगे 5.5 इंच और बैक की लेंथ मैं ज़्यादा रखूँगी। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम करके निशान लगा सकते हो, लेकिन अगर आपकी लेंथ कम रहेगी बैक की तो आपको गले की चौड़ाई भी ज़्यादा लेनी है, 3 इंच तक ले सकते हो। और मैंने बैक गले की लेंथ रखी है 7 इंच। इस तरह राउंड शेप मैंने दे दिया है। अब जो हाफ इंच पे हमने निशान लगाया था वहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब जो हमने हिप की मार्किंग की है तो ये हमने 8.5 इंच पे की है और मार्जिन इसमें हमने 1.5 इंच लिया है। तो ये टोटल कितना हो गया 10 इंच। तो 10 इंच के हिसाब से हम नीचे तक निशान लगा देंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा। अब यहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग करनी है।
अब देखिए अस्तर में लेंथ में हमने मार्जिन ऐड नहीं किया था, क्योंकि जो मेन फैब्रिक रहेगा उसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे तो वो 2 इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा और अस्तर में भी हमारा 2 इंच फोल्डिंग में जाएगा। तो दोनों की जो लेंथ है वो प्रॉपर ही आने वाली है। अब पहले हम बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब जो फिटिंग वाली मार्किंग है यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। यहाँ चेस्ट वाली मार्किंग पे भी हम कट लगा लेंगे। अब पहले हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे, तो दोनों पार्ट को एक साथ रख के ही कट कर लेंगे। अब इस अस्तर को हम ओपन करेंगे और इसमें से एक पार्ट निकाल के हम साइड रखेंगे। इसे हम वापस डबल फोल्ड कर लेंगे और बैक नेक की कटिंग करेंगे, तो ये वाला हमारा बैक पार्ट रहेगा। अब जो फ्रंट आर्म होल की हमने शेप दी है वो हम दूसरे पार्ट पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि फ्रंट नेक हमने दूसरे पार्ट में ही कट किया है। फ्रंट पार्ट को वापस से डबल फोल्ड करके रखेंगे और 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगा के फ्रंट आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट को मैंने डबल फोल्ड किया है, सीधी साइड कपड़े की अंदर की तरफ रखी है। अब इसके ऊपर हम अस्तर के फ्रंट पार्ट को बराबर सेट करके रखेंगे। अब एक बार यहाँ पे गले की चौड़ाई की भी हम मार्किंग कर लेंगे, तो ये 2.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। अब सेम कटिंग के ऊपर हम मेन फैब्रिक के ऊपर मार्किंग करेंगे। अब इसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हमें कटिंग करनी है। तो कटिंग हमने कर ली है, आर्म होल को भी हमने कट कर लिया है। नेक की कटिंग अभी हमें नहीं करनी है, जो 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया है वहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। इसके बाद मेन फैब्रिक में हम लेंथ में मार्जिन भी ऐड करेंगे। तो जितना हमने अस्तर कट किया है उससे हम 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। अब देखिए इस तरीके से दोनों फोल्ड हो जाएंगे, तो लेंथ भी दोनों की प्रॉपर ही आएगी। अब बैक वाले पार्ट को हम साइज़ के हिसाब से ही डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अस्तर को हम सेट करके रखेंगे। वापस से गले की चौड़ाई पे हम मार्किंग करेंगे और इसी शेप में हमें मार्किंग करनी है और इसी मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। और गले पे जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है वहाँ पे भी हम एक कट लगा लेंगे और सेम तरीके से बैक वाले पार्ट की जो लेंथ है वो भी हम 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में कुर्ती के साइड में जितना भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था, देखिए इसी को मैंने डबल फोल्ड किया है। अब जितनी हमें स्लीव्स की लेंथ चाहिए, देखिए यहाँ पे 12 इंच हमें तैयार चाहिए, तो 1 इंच इसमें मैं माइनस करके निशान लगा रही हूँ, क्योंकि 1 इंच की हम अलग से पट्टी जॉइंट करेंगे। तो इसमें हमें 1 इंच मार्जिन भी ऐड करना है, तो प्रॉपर 12 इंच पे ही मैंने निशान लगाया। अब इस कपड़े को हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब स्लीव्स को हम सेंटर से ओपन रखेंगे, तो स्लीव्स की जो साइड है वो दोनों तरफ से ओपन ही रहेगी। तो साइड में हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया, क्योंकि ये कन्नी वाली साइड है, तो इसे एक बार भी फोल्ड करेंगे तो भी धागे वगैरह बाहर की तरफ तो नहीं निकलेंगे। अगर यहाँ पे कन्नी वाली साइड नहीं रहती तो हम 1 इंच पे निशान लगाते, 1/2 इंच का 2 बार फोल्ड करते। तो यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जितनी हमें स्लीव्स की चौड़ाई चाहिए, यहाँ पे 9 इंच में स्लीव्स की चौड़ाई रखूँगी, तो इसमें हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि इसमें हम छोटी छोटी प्लीट्स भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे निशान लगाया। इस तरह यहाँ पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब स्लीव्स को डाउन हम रखेंगे 3 इंच, इस तरह स्लीव्स की शेप देंगे। अब नीचे की तरफ जितनी हमारी मोहरी का राउंड है उसमें भी हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेंगे, जो हमारा प्लीट्स में जाएगा, और उसके आगे की तरफ हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जो हमारा मार्जिन रहेगा। अब इसी मार्किंग के ऊपर हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो स्लीव्स हमारी कटिंग हो गई है। यहाँ पे स्लीव जॉइंट है, तो इसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। इसके बाद स्लीव्स को हम ओपन करके रखेंगे।
अब देखिए स्लीव्स की जो सीधी साइड है वो हमने अंदर की तरफ रखी है। फ्रंट स्लीव्स कट करने के लिए या तो अंदर की तरफ सीधी साइड रहेगी या फिर रॉन्ग साइड अंदर की तरफ रहेगी। इसके बाद 1/4 इंच पे निशान लगा के फ्रंट स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इस तरह 2 पार्ट पे हमने फ्रंट स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अब एक पार्ट हम फ्रंट का लेंगे और एक हम बैक का लेंगे। तो ये हमारी एक स्लीव्स रहेगी और ये हमारी दूसरी स्लीव्स रहेगी। इस पे हम लिख भी लेंगे फ्रंट और बैक, ताकि स्लीव्स हमारे मिक्स ना हो, क्योंकि दोनों सेंटर से ओपन हैं। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए मैंने ये बैक वाला पार्ट लिया है, इसकी सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखी है और सेंटर में हमने निशान लगा दिया है। और जो नेक के लिए 2.5 इंच पे हमने निशान कट लगाया था, वहाँ पे भी हमने मार्किंग कर ली है। अब इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और जो नेक के लिए हमने कट लगाया था उसके साइड में हम अस्तर को सेट करके रखेंगे और इसे हम पिन अप कर लेंगे। दूसरी साइड में भी अस्तर को हम जो नेक पे हमने कट लगाया था उससे मिला के रखेंगे और इसे पिन अप कर लेंगे। इसके बाद ऊपर से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, यहाँ पे हमें डोरी लगानी है। अगर आपको कुर्ती में डोरी नहीं लगानी है तो ये वाला पार्ट आप स्किप भी कर सकते हो। अब डोरी के लिए हमने चौड़ी पट्टी तैयार की है। अब नेक पे हम 0.25 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे और जो 2 इंच पे हमने निशान लगाया है, यहाँ से नीचे की तरफ हम इस पट्टी को सेट करके रखेंगे और 0.25 इंच के गैप पे राउंड में सिलाई लगा लेंगे। अब दूसरी तरफ भी हमने जो 2 इंच पे निशान लगाया है उसके नीचे की तरफ इस डोरी वाली पट्टी को हम बराबर सेट करके रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसके बाद 1/2 इंच का गैप छोड़ के नेक को हम पूरे को कट कर लेंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इसके बाद अस्तर वाले कपड़े को हम रॉन्ग साइड में पलट लेंगे। तो देखिए बैक साइड वाला जो नेक है वो हमारा तैयार हो गया है। इसके बाद बैक वाले पार्ट में अस्तर को हम नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे 2 इंच तक अस्तर को हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह डबल फोल्ड करके एक सीधी सिलाई लगाएंगे। इसके बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को बराबर सेट करके रखेंगे। देखिए दोनों तरफ से हम इसे पहले बराबर मिला के रख लेंगे। अब दोनों पार्ट को हम एक साथ जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच या फिर 1/2 इंच के गैप पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे। जिस शेप में हमने कटिंग की है उसी शेप में हमें ये सिलाई लगानी है। तो कपड़े को हमें बार बार बराबर सेट करते रहना है। देखिए एक साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद दूसरी तरफ भी हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद सेम तरीके से हमने फ्रंट पार्ट तैयार किया है। नेक हमने रेडी कर लिया है और साइड में भी हमने कच्ची सिलाई इसके ऊपर भी लगा ली है। इसके बाद फ्रंट और बैक दोनों को हम आमने सामने रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे। अब देखिए शोल्डर जॉइंट करने के लिए जो मेन फैब्रिक है उन दोनों को हम मिला के रखेंगे और अस्तर वाला जो फैब्रिक है उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। और अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच की जो सिलाई है दोनों पार्ट की, उसे हमें आमने सामने रखना है। थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। साइड में अगर कोई भी एक पार्ट बड़ा हो रहा है तो उसे हम बाद में कट कर लेंगे। इस तरह 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरा शोल्डर भी हम जॉइंट करेंगे। शोल्डर अगर इस तरीके से हम जॉइंट करेंगे तो सिलाई हमारी बाहर की तरफ नहीं दिखेगी। अब अस्तर को हम रॉन्ग साइड में पलट लेंगे और आप देख सकते हो शोल्डर हमारे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जॉइंट हुए हैं। इसके बाद हम स्लीव जॉइंट करेंगे। तो पहले हम स्लीव तैयार करेंगे। अब जो 1/2 इंच पे हमने निशान लगाया था वहाँ तक के कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे और किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट में। तो देखिए दोनों पार्ट में हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद यहाँ पे हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। 2 से 3 हम यहाँ पे प्लेट्स बनाएंगे और 1/2 इंच के गैप पे एक सिलाई लगाएंगे। सेम तरीके से दूसरी स्लीव्स में हम 3 प्लेट्स बना लेंगे। बिल्कुल छोटी छोटी हमें यहाँ पे प्लेट्स बनानी है, क्योंकि हमने 1.5 इंच ही कपड़ा केवल एक्स्ट्रा लिया है प्लेट्स बनाने के लिए। अब एक स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है। अब हमें ये देखना है कि हमारी फ्रंट स्लीव्स कौन सी है और बैक स्लीव्स कौन सी है।
उसी हिसाब से हम यहाँ पे स्लीव जॉइंट करेंगे और 1/2 इंच के गैप पे सिलाई लगा लेंगे। तो स्लीव्स हमने जॉइंट कर ली है। अब स्लीव्स में हम नीचे की तरफ 1 इंच की पट्टी अलग से जॉइंट करेंगे। तो नीचे की तरफ भी हमें छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है। जिस साइज़ की हमने ऊपर की तरफ प्लीट्स बनाई है सेम साइज़ की हम नीचे की तरफ प्लीट्स बनाएंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। अब स्लीव्स में हमने जॉइंट करने के लिए देखिए ये पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 3 इंच और इसकी लेंथ हम स्लीव्स की मोहरी के हिसाब से लेंगे। देखिए स्लीव्स की मोहरी मेरी यहाँ पे है 10 इंच, इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 1-1 इंच हमारा दोनों तरफ सिलाई में जाएगा। अब इसे हम डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक कट लगाएंगे। अब स्लीव्स और इस पट्टी की दोनों की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ ही रखी है और सेंटर में जो हमने कट लगाया है वहाँ पे हमने निशान भी लगा दिया है। अब स्लीव्स के सेंटर को इस पट्टी के सेंटर से हम मिला के रखेंगे और 1/2 इंच के गैप पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को हम सीधी साइड में पलट लेंगे और 1/2 इंच का एक फ़ोल्ड करेंगे और 1 इंच का दूसरा फ़ोल्ड करेंगे। जो सिलाई हमने नीचे की तरफ लगाई है उसी सिलाई को ध्यान में रखते हुए ऊपर की तरफ किनारे पे सिलाई चला लेंगे। तो देखिए एक स्लीव्स हमारी बन के तैयार है। सेम तरीके से हमें दूसरी स्लीव तैयार करनी है। तो देखिए दोनों स्लीव्स हमारी तैयार हो गई है। इसके बाद हम फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह मार्किंग हमने कर ली है। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करना है। तो यहाँ पे भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। 1.5 इंच कपड़ा हम साइड में फोल्ड करेंगे और नीचे की तरफ से हमें जितना भी फोल्ड करना है उसकी भी हम मार्किंग कर लेंगे। अगर हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है तो 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और 3 इंच लिया है तो 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे स्लीव्स की जो सिलाई है वो दोनों आमने सामने ही आनी चाहिए और जहाँ तक हमने हिप की मार्किंग की है वहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम सिलाई को पक्की कर लेंगे या फिर आप ऊपर तक भी डबल सिलाई इस पे लगा सकते हो। सेम तरीके से हम दूसरी तरफ भी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम कुर्ती को नीचे की तरफ से फोल्ड करेंगे। तो जितना भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है वहाँ तक के कपड़े को डबल फोल्ड करके और एक सीधी सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट हमने सेम तरीके से सिलाई कर लिए हैं। इसके बाद हम कुर्ती के साइड फोल्ड करेंगे। तो 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया, यहाँ तक के कपड़े को हमें फोल्ड करना है। जितना भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/2 इंच का एक फ़ोल्ड करेंगे और 1 इंच का दूसरा फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे क्योंकि बाद में हम इसके ऊपर तुरपाई करेंगे। अगर आपको यहाँ पे बिना तुरपाई के अगर सीधी सिलाई लगानी है तो वो भी आप लगा सकते हो। अब देखिए यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी साइड में सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ दूसरी तरफ हम डायरेक्ट फोल्ड नहीं करेंगे, पहले हम कपड़े को नीचे की तरफ से बराबर करेंगे। तो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो 1.5 इंच कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर तक हम इसे बराबर खींचते हुए ही फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह बराबर सेट करके उसके बाद 1/2 इंच का एक फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम थोड़ी सी दूर में सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में वापस से हम कपड़े की साइड पलट लेंगे और यहाँ पे हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे। अगर हम दूसरी साइड में डायरेक्ट फोल्ड करेंगे तो कपड़े में फ़ोल्ड करते टाइम उरेब आएगा और नीचे की तरफ से कपड़ा एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो जो साइड हमने फ़ोल्ड की है वो बिल्कुल बराबर आई है। तो इसके बाद हम दूसरी साइड्स फोल्ड करेंगे और वहाँ पे भी हम पहले मार्किंग करके ही सिलाई लगाएंगे। इसके बाद देखिए कुर्ती के ऊपर हमने तुरपाई कर ली है। स्लीव्स का जो पैटर्न है यहाँ पे आप सेंटर में बटन्स भी लगा सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।